आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा कर। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप you all are fine. My name is Miss Sabha and I am your English teacher and today is your first lecture. Okay, now today the date is 2-8-2021. Your subject is English. Teacher is Sabha. Class 3. Okay, now students, this is your English book. Now all of you take out your English book and open page number 11. Page number 11 से लेकर पेज नंबर 13 तक हमारा चैप्टर है. चैप्टर नंबर 1. Your chapter name is Amin and the Egg. Okay. Okay, now start reading. Now read this story. Once upon a time, there was a man called Amin. He lost all his crops in a drought. Amin decided to look for work in another village and off he went. Okay, now turn the page all of you. On his donkey. एक दफा का जिक्र है बेटा कि एक गांव में कौन रहता था? एक आदमी का नाम क्या था? अमीन. ठीक है. उसने अपनी सारी क्रॉप्स यानी कि उसके जितनी कपास थी वो उसकी सारी की सारी कपास लॉस्ट हो गई थी, जाया हो गई थी. ठीक है. फिर अमीन ने क्या सोचा कि जब अमीन की सारी कपास जाया हो गई तो अमीन ने क्या सोचा कि मैं कोई और काम करता हूँ. लेकिन वो काम उसने करने का कहाँ सोचा स्टूडेंट? किसी दूसरे विलेज में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विलेज? गांव. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसाइडेड? सोचना. किसने सोचा? अमीन ने. क्या सोचा बेटा? कि मेरी सारी क्रॉप तो इस विलेज में, इस गांव में लॉस्ट हो गई है. अब मैं क्या करूं? बेटा जब हमें किसी चीज में लॉस होता है तो हम ये सोचते हैं ना कि चलो अगर इस चीज में लॉस हो रहा है तो हम कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं. लेकिन हमारे जहन में क्या आता है कि हमें इस जगह में आकर लॉस हुए तो हम अपना दूसरा बिजनेस का सेटअप किसी दूसरी जगह पे डालेंगे. तो अमीन ने भी क्या सोचा कि मैं जो है वो अपना बिजनेस सेटअप कहाँ करूँ? किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरे विलेज में जाके. ठीक है. लेकिन वो किसी दूसरे विलेज में कैसे गया? ऑन हिज डोंकी. अपने डोंकी के साथ क्या हुआ कि दूसरे विलेज में गया. जी बेटा. तो जब उसे अपना काम स्टार्टअप लेना था दोबारा से नए सिरे से, तो फिर उसने क्या किया? तो उसने सोचा कि मैं अब अपना जो न्यू बिजनेस है वो किसी दूसरे गांव में स्टार्ट करूंगा. तो वो दूसरे गांव में स्टार्ट करने के लिए अपना बिजनेस किस चीज पे गया? अपने डोंकी यानी कि अपने गधे के साथ गया. ओके. बिफोर ही लेफ्ट ही bought a dozen hard-boiled eggs from a merchant and promised to pay him later. उससे पहले क्या हुआ? दूसरे गांव जाने से पहले उसने क्या किया? एक मर्चेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्चेंट? ताजिर. ओके. उसने क्या किया? एक ताजिर से एक डजन यानी कि एक दर्जन क्या लिए? बॉइल्ड एग्स यानी कि उबले हुए अंडे लिए. किससे लिए? एक मर्चेंट यानी कि एक ताजिर से. और उसको क्या प्रॉमिस किया कि इसके पैसे वो बाद में देगा. लेकिन अमीन ने प्रॉमिस क्यों किया था? इसलिए क्योंकि लास्ट जिस विलेज में वो रहता था वहां उसकी सारी क्रॉप्स क्या हो गई थी बेटा? लॉस्ट हो गई थी. जब उसकी सारी क्रॉप लॉस्ट हो गई तो उसे तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ. फिर उसने ये सोचा कि हम यहाँ से दूसरी जगह स्टार्ट करते हैं अपना न्यू बिजनेस. इसके लिए वो कहाँ जा रहा था? दूसरे गांव. दूसरे गांव जाने से पहले उसने क्या किया कि एक मर्चेंट से एक दर्जन उबले हुए अंडे ले लिए और उसको क्या प्रॉमिस किया? उससे क्या वादा किया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉमिस? वादा करना. ठीक है. उससे क्या वादा किया बेटा? कि मैं इसके पैसे जो उसने एक दर्जन अंडे लिए थे उसके पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा. ये वादा उसने क्यों किया था? क्योंकि उसके पास उस वक्त पैसे नहीं थे. किसके पास नहीं थे बेटा पैसे? अमीन के पास. लेकिन उसने ये वादा करके अंडे खरीदे मर्चेंट से यानी कि ताजिर से कि मैं आपको इसकी पेमेंट लेटर यानी कि बाद में कर दूंगा. ओके. नाउ सेकंड पैराग्राफ. 7 years later, Amin returned to his village. He came on a fine black horse. Behind him was a camel carrying bags full of gold and silver coins. Amin was a rich man now. The news soon spread through the village. 7 साल बाद क्या हुआ?
अमीन अपने गांव वापस आया। लेकिन बेटा जब वो अपने गांव वापस आया तो किस चीज पे आया? एक फाइन ब्लैक हॉर्स पे, यानी कि एक बहुत ही अच्छे काले घोड़े पे वापस आया। कौन वापस आया अपने गांव? अमीन। कौन से गांव वापस आया? उसी गांव वापस आया जहां उसको बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, यानी कि जहां उसकी कपास, जहां उसकी क्रॉप बहुत ज्यादा खराब हुई थी, ठीक है, जहां उसको बिजनेस में लॉस हुआ था। 7 साल के बाद वो अपने उसी जगह पर वापस आया, ठीक है। लेकिन जब वो वापस आया तो वो पहले जैसा नहीं था, ठीक है बेटा। बिहाइंड हिम वाज अ कैमल कैरिंग बैग्स फुल ऑफ फूड। उसके पास क्या था? उसके साथ साथ एक कैमल था उसके पीछे, और कैमल के ऊपर उसने बैग रखा हुआ था, और उस बैग के अंदर क्या था बेटा? गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स। यानी कि अब जब अमीन वापस अपने गांव लौटा तो वो पहले जैसा नहीं था, यानी कि अब वो एक रिच मैन, एक अमीर आदमी बन चुका था। लेकिन जब पहले वो यहाँ से गया था तो क्या वो एक अमीर आदमी था? नो, क्योंकि उसको तो लॉस, उसकी सारी क्रॉप तो लॉस हो गई थी, तो उसके पास तो पैसे नहीं थे ना बेटा। लेकिन जब वो अपने गांव पहुंचा अगेन 7 साल के बाद, जब वो आया तो वो बिल्कुल चेंज होके वापस लौटा। यानी कि बेटा उसकी किस चीज पे वापस आया था? एक हॉर्स पे, फाइन ब्लैक हॉर्स पे, और उसके पीछे, हॉर्स के पीछे क्या था? कैमल। और उस कैमल के ऊपर उसने क्या रखा हुआ था? उस कैमल ने क्या कैरी किया हुआ था? बैग। उस बैग के अंदर क्या था बेटा? गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स। अब अमीन क्या हो गया? बहुत ज्यादा अमीर आदमी बन गया। जैसे ही पता चला कि अमीर 7 साल के बाद अपने विलेज यानी कि अपने गांव में वापस लौटा है और बहुत ज्यादा अमीर होके लौटा है तो बेटा ये खबर पूरे गांव में स्प्रेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रेड? फैलना। यानी कि ये खबर पूरे गांव में फैल गई। क्या खबर फैली पूरे गांव में? कि 7 साल के बाद अमीन जो कि इस गांव से गया था वो वापस लौट आया है, और अब जब वो वापस लौटा है तो वो बहुत ज्यादा अमीर होके वापस लौटे, जबकि पहले तो वो अमीर नहीं था ना। तो इस वजह से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर होके लौटा था और उसके पास बहुत ज्यादा गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स थे, तो ये खबर पूरे विलेज में यानी कि पूरी गांव में स्प्रेड हो गई, फैल गई। ओके बेटा, नाउ कमिंग टू द थर्ड पैरा। Soon the merchant who had given him the dozen white cats knocked at Amin's door. Pay back the debt you owe me, he said. जब उस मर्चेंट को, उस ताजिर को ये बात पता लगी कि अमीन 7 साल के बाद वापस लौट आए हैं और अब वो बहुत ज्यादा अमीर होके लौट आए, तो वो मर्चेंट, वो ताजिर फौरन अमीर के घर पे पहुंच गया। कौन पहुंचा था? कौन वो ताजिर था? कौन? वो वही ताजिर था बेटा जिससे अमीन ने 1 डजन एग्स लिए थे, वाइल्ड एग्स। कब लिए थे? जब अमीन के पास पैसे नहीं थे। अब जब उसे पता चला कि 7 साल के बाद अमीन, इस 7 साल के अरसे में अमीन ने उसको उसके पैसे रिटर्न नहीं किए, उसके बाद जब गांव में खबर फैली कि अमीन अपने गांव वापस लौट आए हैं 7 साल के बाद, और अब वो वैसा नहीं रहा, अब जब वो वापस लौटे तो वो बहुत ज्यादा अमीर आदमी बन के लौटे, तो क्या हुआ? वो मर्चेंट, वो ताजिर फौरन उसके घर गया, उसके दरवाजे पे दस्तक दी और क्या बोला? पे बैक द डेबिट यू ओन मी, ही सेड। उसने क्या कहा कि आप मेरे वो पैसे दे दे मुझे जिन पैसों के आपने मुझसे अंडे लिए थे। उन्होंने बॉयल एग्स लिए थे ना उससे, और उसको क्या कहा था कि इसको मैं आपको वापस दे दूंगा लेटर, यानी कि बाद में मैं आपको इसके पैसे दे दूंगा। लेकिन क्या अमीन ने दिए थे? नहीं दिए, तभी तो मर्चेंट आया, ठीक है। गिव मी 500 silver coins for the egg you bought. Amin refused to pay such a large sum, so the merchant took his complaint to the judge. मर्चेंट ने अमीन से क्या कहा कि गिव मी 500 सिल्वर कॉइन्स, आप मुझे 500 चांदी के सिल्वर कॉइन्स मीन्स चांदी के सिक्के, आप मुझे 500 क्यों दे दीजिए। वो 500 सिल्वर कॉइन्स क्यों मांग रहा था? वो इसलिए मांग रहा था बेटा क्योंकि इसके बदले अमीन ने उससे 1 डजन वाइल्ड एग्स लिए थे और एक कह के लिए थे कि इसकी पेमेंट मैं आपको बाद में कर दूंगा। और अब जबकि वो वापस लौटा था तो मर्चेंट ने क्या किया? उसके पास पहुंचा, क्या आप मेरे पे रिटर्न कर दीजिए जो भी आपको पे करना है। लेकिन उसने अपनी मर्जी के पैसा, उसने क्या कहा कि गिव मी 500 सिल्वर कॉइन्स, आप मुझे 500 क्या दें? चांदी के सिक्के। किस चीज के बदले दें? क्योंकि आपने मुझसे 1 डजन एग्स लिए थे जिसकी पेमेंट आपने मुझे नहीं की थी, तो अब आप मुझे उसके बदले, उस पैसे के बदले 500 सिल्वर कॉइन्स दे दिए, यानी कि 500 चांदी के
सिक्के दे दीजिए। अमीन रिफ्यूज टू पे सच अ लार्ज सम। अमीन ने क्या किया, अमीन ने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्यूज? इनकार करना या किसी भी चीज से मना करना। अमीन ने क्या मना किया कि मैं आपको 500 सिल्वर कॉइंस यानी कि 500 चांदी के सिक्के उन अंडों के बदले नहीं दूंगा। वो जो बॉइल्ड एग्स मैंने लिए थे उसके बदले नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा? 500 सिल्वर कॉइंस आपको नहीं दूंगा। तो क्या हुआ, मर्चेंट ने अमीन की कंप्लेन किसको कर दी? जज को। किस चीज की कंप्लेन की? जज को मर्चेंट ने ये कंप्लेन की कि इन्होंने मुझसे 1 डजन एग लिए थे और उसकी पेमेंट मुझे नहीं की, और अब जबकि मैं इनके पास गया हूँ कि मुझे आप उस पैसे के बदले 500 सिल्वर कॉइन्स दे दे, तो ये इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। इन्होंने मुझे वो सिल्वर कॉइन यानी कि चांदी के सिक्के देने से मना कर दिया। किसने मना कर दिया बेटा? अमीन ने। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ पैराग्राफ। The merchant appeared in court, but there was no sign of money. The judge waited and waited. क्या हुआ बेटा? merchant, what is the meaning of appeared? जाहिर होना, ठीक है। merchant को यानी कि ताजिर को कोर्ट में, merchant ताजिर जो है वो कोर्ट में हाजिर हुआ, लेकिन कोर्ट में कौन नहीं आया? अमीन। अमीन का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। जज क्या कर रहा था? अमीन का वेट क्यों कर रहे थे? इसलिए क्योंकि केस बेटा जब ही स्टार्ट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा होता है तो दो लोगों के दरमियान चलता है ना, पहला भी अपनी बात करता है और दूसरा भी अपनी बात करता है। उसके बाद दोनों की बात सुन के, दोनों की गवाही लेके फिर जज कोई फैसला करता ना। तो मर्चेंट तो कोर्ट में था यानी कि ताजिर तो कोर्ट में हाजिर हो गया था, लेकिन कौन नहीं आया था? अमीन ने आया था। देयर इज नो साइन ऑफ अमीन, यानी कि अमीन का कोई नाम निशान नहीं था, अमीन का कोई साइन कोर्ट में नजर नहीं आ रहा था। तो जज ने क्या किया? जज केस स्टार्ट करने के लिए वेट कर रहा था। ओके ओके, सडनली अमीन रश्ड इन आउट ऑफ ब्रेथ एट वंस। द मर्चेंट सेड, माय लॉर्ड, 7 years ago दिस मैन टुक 12 eggs for me। अचानक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सडनली? अचानक क्या हुआ कि अमीन जो है वो कोर्ट में आ गया, ठीक है। जब अमीन कोर्ट के अंदर आया तो फिर उनकी बात, उनका केस क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। फिर क्या कहा मर्चेंट ने? फर्स्ट किससे स्टार्ट हुआ केस? मर्चेंट से। पहले जज ने किसकी बात सुनी? मर्चेंट की। मर्चेंट ने क्या कहा बेटा? द मर्चेंट सेड, माय लॉर्ड, 7 years ago दिस मैन टुक 12 eggs from me। 7 साल पहले इस आदमी ने, किस आदमी ने? अमीन ने। ये कौन कह रहा था? मर्चेंट बता रहा था किसको? जज को। किस? क्योंकि जज को तो नहीं पता ना क्यों किस बात में आए हैं कोर्ट में, उनका क्या केस है। तो फिर मर्चेंट ने यानी कि ताजिर ने किसको बताया? जज को, कि 7 साल पहले इस आदमी ने यानी कि अमीन ने मुझसे क्या किए थे? 1 दर्जन बॉइल्ड एग लिए थे, ठीक है। 12 eggs would have become 12 chickens। वो जो 12 eggs लिए थे उससे क्या निकले इनके पास? 12 chickens, यानी कि उन eggs के अंदर से क्या निकले अमीन के पास? 12 मुर्गियां, ठीक है। These chickens would have become hens and cocks। और वो चिकन्स बड़े होके क्या बन गए? मुर्गा और मुर्गियां। कौन बन गए? वो उन अंडों में से निकले थे ये चिकन्स, जो कि किसने बाय किए थे? अमीन ने। किससे बाय किए थे? मर्चेंट ने। मर्चेंट ने क्या बताया कि अमीन ने 7 साल पहले मुझसे 1 डजन बॉइल्ड एग्स लिए थे, लेकिन उसने जज को ये नहीं बताया कि वो एग बॉइल्ड थे। उसने सिर्फ इतना बताया बेटा कि उसने अंडे लिए थे। उसने जब जज को ये बात मेंशन नहीं की, ये पॉइंट मेंशन नहीं किया कि वो एग बॉइल्ड थे। उसने सिर्फ जज को इतना बताया कि उसमें इन्होंने मुझसे सिर्फ अंडे लिए, उन अंडों में से चिकन निकले, 12 चिकन्स, क्योंकि अंडे भी 12 ही थे ना। उसके बाद वो चिकन्स क्या हो गए? बड़े होके मुर्गा और मुर्गियां बन गए। जब आप मुर्गी छोटे होते हैं बच्चे और जब वो बड़े होते हैं तो मुर्गा मुर्गी बनता है ना, तो उसने भी क्या बताया कि वो बड़े होके मुर्गा मुर्गी बन गए, लेकिन उसने मेन पॉइंट जज को नहीं बताया कि वो एग बॉइल्ड थे। ओके, The hens would have laid more eggs. The eggs would have hatched into chickens। उसके बाद वो जो मुर्गियां थी उन्होंने आगे और अंडे दिए, उसके बाद उसमें से और बहुत सारे चिकन्स निकले, यानी कि बहुत सारे और मुर्गे बच्चे निकले उसमें से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटा? आफ्टर 7 years I would have a large flock of birds।
नाउ अमीन मस्ट मी पे सिल्वर कॉइन फॉर ऑल द बर्ड्स आई हैव लॉस्ट। उसके बाद उसने क्या बताया कि फिर मैंने देखा कि इनके पास क्या है, लार्ज फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत ज़्यादा बर्ड्स हैं इनके पास। नाउ अमीन मस्ट पे 500 सिल्वर कॉइन्स फॉर ऑल द बर्ड्स आई हैव लॉस्ट। उसने क्या कहा कि मैंने जो बर्ड्स लॉस्ट हुए हैं जो मेरे, उसके बदले अमीन क्या करेगा, मुझे 500 चांदी के सिक्के देगा। क्यों देगा? क्योंकि मैंने मेरे इतने सारे बर्ड लॉस्ट हुए। ये बात किसने कही? मर्चेंट ने। किसको बताई? जज को। ठीक है बेटा, यू आर राइट, एग्रीड द जज। जज ने क्या कहा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीड? राजी। ठीक है, जज ने क्या कहा? यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, आपकी बात में मुत्तफिक हूँ या राजी हूँ, आपकी बात पे क्या सही कह रहे हैं। ये बात किसने कही? जज ने। किसको कही थी बेटा? मर्चेंट को ना, क्योंकि अभी तो सिर्फ मर्चेंट ने अपनी बात रखी है, अमीन ने अपनी बात नहीं बताई। लेकिन केस का डिसीजन तो हमेशा दोनों की बात पे होता है ना बेटा। He turned to Amin with an angry look. What is the meaning of angry? गुस्सा। क्या? He turned to Amin with an angry look and said, "What do you have to say? And by the way, why are you late?" उसके बाद जज किसकी तरफ मुड़ा? अमीन की तरफ। कौन मुड़े थे? जज। उन्होंने अमीन की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से से देखा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुक? देखना। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंग्री? गुस्सा करना। जज कौन गुस्सा कर रहा था अमीन के ऊपर? जज। और बहुत ज्यादा गुस्से से किसकी तरफ देखा जज ने? अमीन की तरफ। और अमीन से क्या कहा कि आप अपने केस के या अपने सफाई में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जज ने क्या कहा? बाय द वे, व्हाई आर यू लेट? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप लेट क्यों हुए? क्योंकि बेटा हर जगह पहुंचने के हमारे पास एक टाइम होता है। अगर हम उस टाइम से लेट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्कूल लेट आते हैं, तो आपकी टीचर आस्क टू यू व्हाई आर यू कमिंग लेट, पूछती है ना। इसी तरीके से जब अमीन लेट पहुंचा तो जज ने सबसे पहले गुस्से में क्या पूछा? गुस्से में अमीन की तरफ देखा और क्या पूछा कि आप अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, अपनी सफाई पेश करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि आप लेट क्यों हैं। अमीन सेड, माय लॉर्ड, आई हैड अ प्लेट ऑफ बॉइल्ड बीन्स इन माय हाउस। अमीन ने क्या कहा? माय लॉर्ड, जनाबे वाला, मेरे पास एक प्लेट है बॉइल्ड बीन्स की, घर में। कहाँ है? मेरे घर पे। बिफोर कमिंग हियर आई प्लांटेड देम इन द गार्डन सो दैट आई विल हैव अ गुड क्रॉप नेक्स्ट ईयर। यहाँ आने से पहले मैंने क्या किया? उन बीन्स को अपने गार्डन में प्लांट किया, यानी कि उगाया, लगाया, ताकि नेक्स्ट ईयर मेरे पास बहुत ज्यादा अच्छी क्रॉप्स हो। बेटा जब हमारे पास कोई इस तरीके का गार्डन होता है, कोई फसल हमें चाहिए होती है, तो उसके लिए पहले हमें वो फसल उगानी पड़ती है ना, तभी तो फसल बढ़ती है। उसके बाद उसका रिजल्ट हमारे पास नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा आता है, यानी कि उसके वो गुड क्रॉप बनती है, यानी कि अच्छी कपास बनती है। वो फसल बढ़ेगी तभी तो फिर आगे चलेगी ना। अभी लास्ट टाइम कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, जब टिड्डी आ गया था तो हमारी कितनी फसलें तबाह हो रही थी। इसी तरीके से उसने क्या बताया कि यहाँ आने से पहले मैं क्या कर रहा था, मेरे पास घर में बहुत सारी बीन्स है, उसको मैंने कहाँ प्लांट किया? अपने गार्डन में। क्यों? ताकि मेरे पास नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छी क्रॉप की सूरत में ये मेरे पास हो जाए, इसलिए इसने क्या किया था? अपने गार्डन में उसको प्लांट किया था। फूल, exclaimed the judge, how can wild beans grow into anything? जज ने कहा कि आपने मुझे बेवकूफ समझा है। वाइल्ड बीन्स जो होती है वो किस तरीके से ग्रो करके कोई और चीज बन सकती है? क्या आपने मुझे बेवकूफ समझा? I mean replied, yes indeed my lord, and how can boiled eggs hatch into chickens? इसी फिर अमीन ने क्या बोला? बिल्कुल सही जज, आप सही कह रहे हैं। इसी तरीके से आप ये बताइए कि जब एग बॉयल होंगे तो उनमें से चिकन कैसे निकल सकते हैं? इसलिए क्योंकि मर्चेंट ने तो सिर्फ ये बताया था ना कि वो एग हैं, ये तो नहीं डिफाइन किया था कि उसने बॉइल्ड एग खरीदे थे। अमीन ने उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया था कि इनको मैंने अंडे दिया और उसमें से चिकन निकला, वो चिकन जब बड़े हुए तो मुर्गा मुर्गी बन गया। लेकिन वो बेटा जब आप किसी से बॉइल्ड एग लेते हैं तो क्या वो इस प्रोसेस में आ सकते हैं? यही बात अमीन ने जज को बताई कि जिस तरीके से बॉइल्ड बीन्स हम प्लांट करके किसी चीज ग्रो नहीं हो सकती किसी भी चीज में, उसी तरीके से मेरे पास बॉइल्ड एग भी इसी तरीके से ये चीज पॉसिबल नहीं है कि बॉइल्ड एग में से चिकन निकल सके। उसके बाद क्या हुआ? एंडेड साफ अमीन वन हिज केस। उसके बाद क्या हुआ? केस कौन जीता लास्ट में? अमीन।
क्यों जीता बेटा? क्योंकि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉन? जीतना। क्यों जीता? इसलिए क्योंकि अमीन सच कह रहा था, अमीन झूठ नहीं बोल रहा था। उसने जज के सामने अपनी सफाई देने के लिए बीन्स की एग्जाम्पल दी। जैसे ही उसने बीन्स की एग्जाम्पल दी, फौरन जज ने क्या बोला? क्या आपने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? क्या आप मुझे ये बात बता दें? जब जज ने ये बात बोली, वैसे अमीन ने क्या कहा? यस, जिस तरीके से बॉइल्ड बीन्स को प्लांट करने से कोई क्रॉप नहीं हो सकती, इसी तरीके से बॉइल्ड एग में से चिकन किस तरीके से निकल सकती? इसलिए क्योंकि अमीन सच बोल रहा था और मर्चेंट ने सच नहीं बोला। अगर वो ये सच बता देते तो हो सकता है कि वो केस जीत जाता, लेकिन क्योंकि उसने मेन पॉइंट जज के सामने पेश नहीं किया कि जो वो एग अमीन ने परचेज किए थे मर्चेंट से वो वॉइड थे, दैट्स व्हाई वो केस हार गया। और केस विन किसने किया? अमीन वॉन हिज केस। अमीन ने अपना केस जीत लिया, क्योंकि बेटा जीत हमेशा सच्चाई की होती है ना। जब हम सच बोलते हैं तभी हम जीतते हैं ना, झूठ पे तो हम कोई भी केस नहीं जीत सकते। इस वजह से हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि हमेशा सच की जीत होती है। ठीक है, दिस इज द मोरल ऑफ योर लेसन। ठीक है, ओके ना, योर लेक्चर इज फिनिश्ड। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में दोबारा मुलाकात। ओके, अल्लाह हाफिज।